Hello friends, how to trade options using OI एप्लीकेशन सीरीज का ये लास्ट और थर्ड पार्ट और लास्ट वीडियो है। और इसमें जो छूटा हुआ चीज़ है उसको हम जानेंगे आज। स्पेशली सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो एडवांस सीट है, जो आप इस सीट को देख रहे हैं, वो ये है एडवांस सीट। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरी सीट और भी है क्या? देखिए, इसमें एडवांस सीट में आपको इंट्राडे में आपको ट्रेड करने में काफ़ी मदद मिलेगी। कल भी मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे आपको इंटरप्रिटेशन मिलने वाला है कि कहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, या फिर कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, या फिर कहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे साइडवेज काइंड ऑफ है, जो इसका सिग्नल आएगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आपको बैंक निफ्टी का भी दिखने वाला है। ठीक है, बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस सब यहाँ पे दिखने वाला है। और 1 मिनट में आपको चार्ट 1 मिनट में जो डेटा है वो रिकॉर्ड होने लगेगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप होता है उसमें या तो कॉल राइटर, ठीक है, या तो पुट राइटर, दोनों में से एक एग्जिट होना चाहिए, तो वो एक बेस्ट अपना सेटअप होता है। तो यहाँ पे आज आपको 2 सितंबर 2024 का जो ट्रेडिंग डे था उसमें आपको OI में एग्जिट होते हुए दिखेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जिट होते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये बेस्ट सेटअप है? नहीं। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपको एक चीज और भी समझनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, जो चीज आपको बताने वाला हूँ वो लेबल्स, एनसी का लेबल्स जो है, आपको यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको काफी कम दिखेगी। जब आपके पास वॉलेटिलिटी ही नहीं है, ट्रेडिंग के लिए आपके पास स्पेस ही नहीं है, तो आप क्या ट्रेड कर पाएंगे? इंट्राडे में तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी 2-3 दिनों से आपको वॉलेटिलिटी बहुत कम दिखने वाली है। और इवन आपको अगर मैं इंट्राडे का रेंज दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो रेंज अगर मैं आपको दिखाता हूं तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो रेंज है ऑलमोस्ट 20 पॉइंट 30 पॉइंट का है। ठीक है, निफ्टी के स्पॉट में 20 पॉइंट 30 पॉइंट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि उसके प्रीमियम ऑप्शंस के प्रीमियम का कितना प्राइस मूवमेंट होगा। मुश्किल से 5 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए से ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, और ऊपर से आपको टाइम डिके भी होने वाला है, तो मान के चलिए आपके फेवर में बायर के लिए स्पेशली ये ट्रेड होने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास वॉलेटिलिटी भी प्रॉपर होनी चाहिए। और जैसे कि मैं आपको बताया था कि आपको टेक्निकल चार्ट भी देखना है, जो कि ट्रेडिंग व्यू में देखना है। और इसमें हम लेबल्स लगाते हैं। एनसी का लेबल आप लगा लीजिए, एनसी लेबल्स करके आप सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। उस लेबल्स को लगा लीजिए, और वो गन एंगल का बेस्ड लेबल्स है। और इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि हर रेजिस्टेंस और सपोर्ट में ये काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट करता है। तो जैसे कि आज भी देखेंगे तो ये एक लेवल था जहाँ पे 3-4 बार जाके वो रिस्पेक्ट किया है 25,318 के आसपास, 1820 के आसपास। ये बार बार जाके 3 बार जाके ये वहाँ से रिटर्न हुआ है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से उसका नीचे का और सपोर्ट देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 25,290। ठीक है, यहाँ पे कितना था? 319, और यहाँ पे था 90। जस्ट 30 पॉइंट्स का ये यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो इतने कम से काम नहीं चलेगा। कम से कम आपको 150 से ऊपर, 50-60 पॉइंट का ऊपर रेजिस्टेंस और सपोर्ट होना चाहिए, तो आप प्रॉपरली ट्रेड कर पाएंगे अपने मन मुताबिक। लेकिन इतने कम की वॉलेटिलिटी में कोई ट्रेड बनता नहीं है, और मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप उसमें आप सेटअप का यूज करके इतने छोटे रेंज को आप ट्रेड करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नीचे में फिर भी हम टेक्निकल चीजें जो जिस बेस पे सेटअप चल रहा है उस बेस को हम यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा एक सपोर्ट, वो है 25,290। ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पे बार बार उस जगह पे ट्रेड हुआ है और अच्छा खासा यहाँ पे
मतलब सपोर्ट वाला जो है बिल्डअप हुआ है, फिर उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है, फिर यहाँ पे उसने अच्छे ठीक ठाक मतलब दो सपोर्ट को उसने तोड़ के नीचे गया है। ठीक है, दो लेवल्स को उसने तोड़ा है। देखिए यहाँ पे पहला लेवल तोड़ा है और जब जो था 25,290 के पास में था वहां पे उसने तोड़ा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट बना उसका 25,263, उसमें जाके एक दो कैंडल बनाया। फिर उसके बाद एक ही कैंडल में उसको भी तोड़ के उसने नीचे का जो सपोर्ट था 25,234 तक वो गया है और वहां पे उसने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और फिर वापस पहले वाली जो रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट था पहले, वो रेजिस्टेंस बन गया और वहां पे बार बार वो टच करता रहा। फिर उसके बाद उस रेजिस्टेंस को उसने तोड़ के फिर तोड़ा है, तो फिर वो जो पुराना जो सपोर्ट था जिसको फिर उसने रेजिस्टेंस बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब जो 25,290 का जो पहले सपोर्ट था वो बाद में रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा 25,262-63 के आसपास जो सपोर्ट था वो बाद में रेजिस्टेंस बना, जो ब्रेकआउट हुआ। फिर उसके बाद अगला जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया, उसको ऑनर किया, फिर नीचे आया, फिर उसको वहां पे 25,260 के पास फिर उसने उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। फिर उसने रेंज में इस तरीके से चलते रहे, दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही ट्रेड होता रहे। तो इतने कम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब इतने बड़े रेंज में कोई ट्रेड बनता नहीं है और आप कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि आप अगर 10 ट्रेड लेंगे तो मान के चलिए 5-6 ट्रेड आपके 6-7 ट्रेड जो है आपके नुकसान होने वाले हैं और इवन आपका ब्रोकरेज भी नहीं निकलेगा। तो कोशिश ये करिए कि बड़े रेंज बड़ा वॉलेटिलिटी वाला जब मार्केट रहे तब करिएगा। आपको मैं दिखाऊं तो जैसे आज का मार्केट बहुत कम रेंज पे चला है, वॉलेटिलिटी कम है। इससे पहले का देखेंगे तो कल भी कुछ उसी तरीके का मार्केट रहा है। उससे डे बिफोर यस्टरडे का जो डे था उसमें ठीक ठाक वॉलेटिलिटी थी, अगर आपने उसको कैप्चर किया तो आपको मिल पाया होगा। और फिर उसके बाद उसके पहले फिर जैसे जैसे आप पीछे की ओर जाते जाएंगे वहां पे ठीक ठाक वॉलेटिलिटी मिली है लोगों को और ट्रेड भी बने हैं। ठीक है, ट्रेड भी प्रॉपर बने हैं। अगर मैं यहाँ पे जैसे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी रेंज बाउंड टाइप का मार्केट है, लेकिन आपको मैं दिखाऊं कि ये रेंज कितना बड़ा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। यहाँ पे है 24,854.65 का यहाँ पे रेजिस्टेंस था और इसका सपोर्ट था मतलब 855 और इसका सपोर्ट कहाँ पे था 772। यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 90 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे वॉलेटिलिटी है, तो इसमें आप ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन 20-30 पॉइंट का जो रेंज रहेगा उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते, या अगर बनता भी होगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक रेंज अच्छा था। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा मैसअप हुआ जरूर है, लेकिन ये एक जो लेवल था उसी के ऊपर ट्रेड होता रहा। डेट था 22 का। ठीक है, फिर उसके पहले आप देखेंगे तो इस यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस में दिखेगा, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर अच्छा खासा गया ऊपर और ये था 24,750 और नीचे का अगर आप देखेंगे सपोर्ट तो वो था 24,650, 650 और 750, 100 पॉइंट्स का यहाँ पे रेंज रहा है। तो ये ट्रेड करते बनता है यहाँ पे आपको। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे भी आप ट्रेड करते बनेगा, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे रेंज बन रहा है। तो रेंज आपको दिख रहा है यहाँ पे 24,702 और ये है 24,600 के आसपास। ठीक है, तो ये एक रेंज ठीक ठाक है। ठीक है, तो पहले तो नीचे सपोर्ट से वो चलना शुरू हुआ, फिर उसके बाद जो रेजिस्टेंस आया उसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया, फिर बाद 2 बार टेस्ट भी किया, फिर उसको ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करके फिर वो सस्टेन नहीं कर पाया, फिर वापस रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 19 अगस्त का ट्रेडिंग, तो यहाँ पे गैप अप खुला है
ठीक है। ऊपर का रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे 24,720 और सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहेगा आपको 24,558। तो अच्छा खासा यहाँ पे आपको रेंज मिल रहा है। रेंज मतलब ट्रेडिंग का और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रेंज मिल रहा है। तो फिर भी आप देखेंगे कि ये ठीक ठाक आपको रेंज ट्रेडिंग के लिए देने वाला है। यहाँ पे देखिए 24,636, फिर उसके बाद आपको 532 100 पॉइंट का यही एक जो है ट्रेंड, डाउन ट्रेंड का माइनर डाउन ट्रेंड में ही आपको 100 पॉइंट का यहाँ पर मिल गया आपको वॉलेटिलिटी। फिर उसके बाद देखेंगे आप 525 और 596। तो इस तरीके से आपके पास स्पेस होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। अगर ट्रेडिंग के लिए स्पेस ही नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, वो फंस के रह जाएगा। डेट है 16 का देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी मिली है। यहाँ पे 24,400 के पास में एक रेजिस्टेंस था, नीचे से ओपन हो के उस रेजिस्टेंस तक गया, फिर उसके बाद उसको रिस्पेक्ट किया, फिर नीचे की वो ट्रेंड चालू किया, सपोर्ट था उसको ब्रेक किया, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद थोड़ा डाउन जाने के बाद फिर उस सपोर्ट को रेजिस्टेंस की तरह लिया, फिर एक बार रिट्रेस किया, फिर ब्रेकआउट किया। ठीक है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और नेक्स्ट रेजिस्टेंस की ओर चला गया। यहाँ पे भी उसने ब्रेकआउट किया और 2 बार वहाँ पे रिस्पेक्ट किया उसने रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस मीन्स उसके लिए अब ये सपोर्ट हो गया, 2 बार ये सपोर्ट को वो रिस्पेक्ट किया, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्पेस मिलना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। यहाँ से आप देखेंगे 24,408 से लेकर 4,550, 150 पॉइंट के यहाँ पे आपको स्पेस मिला है। तो ये ट्रेड करने के लिए यहाँ पे आपको स्पेस है। लेकिन नाउ डेज लास्ट 2-3 डेज में आप देख रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल ही स्पेस नहीं दे रहा है। इवन आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतने पास बन रहे हैं कि आप उसमें अपना अगर ट्रेड करने की कोशिश भी करेंगे तो आप फंसते जाएंगे। आपको मैं थोड़ा सा और इसको कॉम्पैक्ट करके दिखाता हूँ कितना कॉम्पैक्ट हो गया। देखिए डेट है यहाँ पे अगस्त 6 हाँ ये 5 अगस्त से देखिए रेंज अच्छी खासी थी ट्रेड करने के लिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये काफी श्रिंक हो गया। रेंज मतलब उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो स्पेस है वो धीरे धीरे आपको कम होता हुआ, मींस यहाँ पे वॉलेटिलिटी धीरे धीरे कम होते गई। और लास्ट में अभी लास्ट 2 डेज में तो आपको बिल्कुल भी ट्रेडिंग का मौका मिलेगा नहीं। तो इस तरीके के मार्केट से आपको अवॉइड करना है। यहाँ पे आपको पैसे नहीं बनने वाले और अच्छे खासे पैसे आपके हाथ से चले जाने वाले। तो कोशिश करिए, अच्छे ट्रेड मिला, वॉलेटिलिटी है, कम से कम 50-60 पॉइंट का वॉलेटिलिटी है तो आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आप ये बोलेंगे कि मेरे को इस 20-30 पॉइंट का जो रेंज है उसमें मैं ट्रेड करके पैसे बना लूं, तो ऐसे नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये था लेवल का तरीका। तो एनसी, आप उसको एनसी लेवल्स करके सर्च करके अपने ट्रेडिंग व्यू में लगा सकते हैं। इसके अलावा आप वीवेप लगा सकते हैं। वीवेप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है, उससे आपको ट्रेंड डिफाइन करने में आपको अच्छी खासी मदद मिलने वाली है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो जैसे आप नीचे में मैंने स्टॉच लगाया हुआ है, तो स्टॉच को भी आप यूज़ कर सकते हैं आपको एंट्री और एग्जिट करने के लिए। जैसे कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे आपको ओवरबॉट कंडीशन है, तो यहाँ पे आपको सेल बनता हुआ दिखेगा और आप एग्जिट यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक छोटा सा माइनर सा, मतलब 2 सपोर्ट के बीच में, मतलब एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में एक ट्रेड आपको आसानी से मिल सकता है। ठीक उसी तरीके से इस रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक किया तो आपको अगले 2 रेजिस्टेंस, मतलब इस सपोर्ट को उसने ब्रेक किया और नेक्स्ट सपोर्ट को भी ब्रेक किया, और जो उसका सपोर्ट नीचे वाला
उसको उसने रिस्पेक्ट किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक डाउन ट्रेंड का यहाँ पे ठीक ठाक ट्रेड मिल सकता था। तो आप इसको स्टॉच भी लगा सकते हैं यहाँ पे, और स्टॉच नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सिंपली एक वीवैप भी लगा सकते हैं, ठीक है। वीवैप लगा सकते हैं। वीवैप में आपको करना क्या है कि वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है, तो आप ऑटो एंकर भी लगा सकते हैं। इससे क्या है कि आपको डेली का उसको मतलब आपको ओपनिंग से ही वीवैप तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वीवैप लगा दिया मैंने, ब्लू लाइन की वीवैप है, और ऊपर और नीचे की ग्रीन लाइन जो है वो एक तरीके से वो बाउंड्रीज है जहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा आपका प्राइस, ठीक है। तो इन दोनों तीनों आप इंडिकेटर को लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। ये तो था सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके अलावा आपको देखना है सेटअप में जैसे कि आपको मैं ये सारी चीजें डिस्क्राइब कर चुका हूं। पीसीआर एनालिसिस में एक्चुअल में आपको यहाँ पे भी डेटा रिकॉर्ड होता हुआ मिलेगा, और यहाँ पे आपको अगर ऑप्शन चेन आप अच्छे से एनालिसिस करना जानते हैं या फिर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 12 स्ट्राइक का एनालिसिस आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसका इंटरप्रिटेशन जो भी रहेगा, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या फिर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है या फिर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपका इंटरप्रिटेशन में यहाँ पे दिखने वाली है, कॉल और पुट दोनों की। इसके अलावा आपको स्ट्राइक प्राइस के साथ साथ आपको लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस में जो चेंजेस आने वाला है वो आपको दिखने वाला है। कॉल का वॉल्यूम, पुट का वॉल्यूम, और कॉल में चेंज इन ओआई, पुट में चेंज इन ओआई, और कॉल का ओआई और पुट का ओआई, इतनी सारी चीज़ों का यहाँ पे मिल जाएगा आपको ऑप्शन चेन में। और 12 स्ट्राइक का आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन मिलने वाला है, ठीक है। अलावा इसके आपको यहाँ पे मैक्स जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए। और नीचे में आपको चार्ट है, इसमें चेंज इन ओआई, कॉल और पुट का चेंज इन ओआई का चार्ट है, और टोटल ओआई है यहाँ पे। नीचे में आपको डिफरेंस मिल जाएगा, अगर जीरो लाइन से नीचे है तो बीरिस मार्केट है, बीरिस जिसका भी निफ्टी है तो निफ्टी बीरिस है, अगर वो जीरो लाइन के ऊपर है तो वो बैंक निफ्टी, अगर जीरो लाइन के ऊपर है तो बैंक निफ्टी ऊपर स्ट्रांग हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आपको निफ्टी का स्पॉट प्राइस मूविंग एवरेज के साथ, एवरेजिंग के साथ आपको यहाँ पे चार्ट भी दिखने वाला है, और वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम भी यहाँ पे आपको चार्ट रनिंग मार्केट में दिखने वाला है, किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, कॉल का या पुट का, वो दिखने वाला है, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पे निफ्टी का दिखेगा, फिर बैंक निफ्टी का दिखने वाला है, ठीक। उसी तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन 12 स्ट्राइक का, आपको फिन निफ्टी का और मिड कैप निफ्टी का, तीनों चारों का आपका फिन निफ्टी तक ठीक है। मिड कैप निफ्टी में डेटा बहुत कम रहता है और प्रॉपर आता नहीं है, बहुत कम ट्रेडिंग भी होती है, तो हम इसको जनरली अवॉइड कर देते हैं। तो आप भी इसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि इसमें डेटा ज़्यादा कुछ रहता नहीं है और काफ़ी मेसअप टाइप का डेटा रहता है, ठीक है। क्लियर कट इसमें डायरेक्शन भी पता नहीं चलता है। तो आप इस तरीके से पीसीआर का एनालिसिस आप यहाँ से देख सकते हैं। चार्ट में आपको अगला जो टैब मिलेगा चार्ट, इस टैब को चार्ट वाला, चार्ट्स लिखा हुआ है इस टैब में, इसको क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे चार्ट का टैब दिखने वाला है। जैसे ही डेटा अपडेट होता है तो यहाँ पे आपको सारे मतलब चारों इंडेक्स का यहाँ पे आपको चार्ट दिखने वाला है। जैसे यहाँ पे डेटा अभी रिफ्रेश हो रहा है और बैंक निफ्टी का तो कम से कम दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे मैक्स पेन दिखने वाला है। मैक्स पेन का मतलब ये होता है कि जिस प्राइस में सबसे छोटा जो कॉलम है वहाँ पे अगर किसी की बाइंग होती है और दोनों साइड आपको कॉलम बड़ा होता हुआ दिखेगा, ठीक है। वहाँ पे अगर आपने बाई किया है, जैसे आपने
पुट बाय किया है और मार्केट डाउन जाने लग गया तो कितना आपको इस साइड प्रॉफिट होगा और इस साइड आपको नुकसान होगा, ठीक है। और उसी तरीके से कॉल बाय किया है तो आपको नुकसान मतलब कॉल बाय किया है तो आपको इधर प्रॉफिट होगा, इधर नुकसान होगा, ठीक है। लेकिन राइटर की व्यू से देखें तो जो सबसे सेंटर में है वो उसमें बायर को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, ठीक है। यहां पे अगर मार्केट क्लोज होता है तो बायर को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, ठीक है। और बैंक निफ्टी में नीचे में आपको OI का चार्ट दिखेगा, OI चेंज का चार्ट दिखने वाला है, साथ में OI इसमें लाइन चार्ट भी है, बैंक निफ्टी का PCR चार्ट भी है, ठीक है। उसी तरीके से निफ्टी का डेटा आ गया तो निफ्टी का डेटा भी आप इसको चेक करना पड़ेगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, डेटा ही नहीं आया होगा प्रॉब्ली, तो हाँ डेटा अपडेट नहीं हुआ है तो इसकी वजह से वो दिख रहा है, अदरवाइज वो डेटा मार्केट भी क्लोज हो चुका है, ऑटोमेटिकली डेटा अपडेट होता है। यहाँ पे फिन निफ्टी का है और मिड कैप निफ्टी का भी, तीनों चारों चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपको सेपरेट आपको ऑप्शन चेन देखना है, फुल ऑप्शन चेन देखना है तो आपको यहीं पे आपको फुल ऑप्शन चेन भी दिख जाएगा। जैसे बैंक निफ्टी का अगर डेटा यहाँ पे दिख रहा है तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे फुल ऑप्शन चेन दिख जाएगा, आपको दोनों साइड आपको इंटरप्रिटेशन भी दिख जाएगी और ब्लू कलर का यहाँ पे आपको ATM का प्राइस भी दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है 51,422, ठीक है। तो ATM की प्राइस कितनी हुई 51,400, ठीक है। तो उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे प्रॉपरली, जैसे कॉल साइड रहता है तो कॉल साइड क्या रहता है रेजिस्टेंस होता है, पुट साइड क्या होता है सपोर्ट होता है। तो आपको यहाँ पे दोनों साइड की OI बिल्डअप आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी, वॉल्यूम भी आपको पता चल जाएगा, उसका इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पे प्रॉपरली आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे लॉन्ग बिल्डअप होता है, कॉल साइड की बात कर रहा हूं, अगर लॉन्ग बिल्डअप होता है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस बढ़ रही है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो कॉल को बेच रहे हैं लोग, सेलर यहाँ पे आ गए हैं, राइटर यहाँ पे आ गए हैं, कॉल को बेच रहे हैं, इसलिए ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है बट प्राइस जो है घट रही है, ठीक है। और लॉन्ग अनवाइंडिंग कब होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग में ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन होता है और प्राइस बढ़ी हुई रहती है, ठीक। उसी तरीके से शॉर्ट कवरिंग होता है, शॉर्ट कवरिंग में ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन होता है और प्राइस जो है बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये इंटरप्रिटेशन आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। निफ्टी का आ गया क्या, हाँ निफ्टी का भी डेटा आ गया। तो यहाँ पे आपको हर 2 मिनट में डेटा यहाँ पे रिफ्रेश हो जाता है और आपको यहाँ पे फुल ऑप्शन चेन देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, फिन निफ्टी भी यहाँ पे है और मिड कैप निफ्टी का भी आपको फुल निफ्टी का फुल ओपन चेन, ओपन इंटरेस्ट का चेन आपको यहाँ पे दिखने वाला है, ठीक है। तो जिनको सेपरेट ऑप्शन चेन देखना है और फुल ऑप्शन चेन देखना है तो वो यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा PCR का एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, PCR को एनालिसिस यहाँ पे 12 स्ट्राइक का एनालिसिस रहता है, तो वो एक चीज़ है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं मार्केट का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए। और मैंने आपको NC लेवल्स बता दिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। इसके अलावा अगर आप इस सब्सक्राइब कर रहे हैं फ्री ट्रायल कंप्लीट करने के बाद, अगर इस सीट को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, 500 रुपये मंथली है, नॉर्मली एक ही ट्रेड में ये निकल जाता है। मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, एक लॉट से भी ट्रेड करेंगे आप प्रॉपरली, अब सही स्ट्राइक और सही समय में आपकी एंट्री हुई तो एक लॉट से ही आपका ये एक्सपेंस निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो 500 है उसमें आपको एक और सीट व्यू ओनली अलाउ एक्सेस मिल जाती है और इसमें अगर आप स्टॉक्स ट्रेडिंग करते हैं तो वहां से आप स्टॉक को स्क्रीन कर सकते हैं अपनी पोजीशन स्टैंड करने से पहले। तो उसका मैं स्क्रीनर आपको दिखा देता हूं। यह है स्टॉक स्क्रीनर, निफ्टी क्रेजी का स्टॉक स्क्रीनर वर्जन 2.2 और
सबसे पहला जो डैशबोर्ड रहेगा इसमें आपको दिखने वाला है और नॉर्मल डैशबोर्ड जो इंडेक्स की प्राइस क्या चल रही है और उसके सेक्टर्स के क्या भाव चल रहे हैं, कौन सा सेक्टर जो है अंडर परफॉर्म है और कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। इंडियन विक्स दिखने वाला है आपको, यहाँ पे सेंसेक्स भी दिखने वाला है। तो ये आपको इंडेक्स और उसके सेक्टर्स का परफॉर्मेंस इंट्राडे में दिखने वाला है। कितने स्टॉक आउट ऑफ 500 स्टॉक में कौन कौन से मतलब कितने स्टॉक्स गेनर है, कितने स्टॉक लूजर हैं, वो आपको यहाँ पे दिखने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे टॉप गेनर में जो भी स्टॉक रहेंगे वो आपको यहाँ पे पहले ही डैशबोर्ड में आपको दिख जाएंगे कि कौन से टॉप गेनर के स्टॉक हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं और टॉप लूजर के स्टॉक आपको दिख जाएंगे। एक्टिविटी बहुत है, मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, वो स्टॉक यहाँ पे यहाँ पे टॉप गेनर में आपको दिख रहा है गुजरात गैस लिमिटेड यहाँ पे टॉप गेनर में है। गुजरात गैस का टॉप गेनर में होने का रीजन भी ये है कि इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत ज्यादा हुई। आप यहाँ देख पा रहे हो 706.4% वॉल्यूम में इंक्रीज की वजह से 25% अपसाइड हुआ ज्यादा। ठीक उसी तरीके से आप देखें जियोफिन का भी यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे नीचे में दिया है 384। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते तो आपको यहाँ पे जियोफिन में भी 384 ग्रोथ दिख रहा है वॉल्यूम में। स्टॉक्स अच्छा वो भी देख सकते हैं, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ वो ट्रेड होता भी रहेगा। ठीक है उसी तरीके से आप यहाँ पे टॉप लूजर में भी देख सकते हैं, उनका भी वॉल्यूम में चेंजेस दिख सकता है अगर वो अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहे हैं तो। ठीक है, कोई एक आध स्टॉक दिख रहा है क्या यहाँ पे, तो सेलर वाले तो यहाँ पे कोई भी स्टॉक मुझे दिख नहीं रहे हैं, बट यहाँ पे जब भी कोई ऐसा स्टॉक आता है जिसका वॉल्यूम के साथ सेल हो रहा है तो वो भी इसमें हाई एक्टिविटी वाले स्टॉक्स में आपको दिख जाएगा। ठीक है, और आप उसको कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए परसेंटेज ऑफ चेंज में कहीं पे भी नेगेटिव दिख रहा है क्या? आई थिंक मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो इसमें कोई भी स्टॉक यहाँ पे सेलर वाले है नहीं। एक IGL है, IGL दिख रहा है, लेकिन IGL नॉर्मली आपको इस साइड दिखेगा। ठीक है, क्योंकि गैस की कंपनी है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और गैस का सेक्टर में ही गुजरात गैस ऊपर गया है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि ये भी स्टॉक ऊपर गया होगा। ठीक है, तो इंट्राडे आपको स्क्रीनर यहाँ पे मिलने वाला है। इंट्राडे स्क्रीनर जैसे ही आप टैब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की लिस्ट दिखने वाली है, फिर स्ट्रॉन्ग स्टॉक की लिस्ट दिखने वाली है। ठीक है, और फिर उसके बाद नॉर्मल स्टॉक की दिखने वाली है। तो यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक का दिखेगा, उसका चार्ट भी आप यहाँ पे क्लिक करके सीधे ट्रेडिंग व्यू में जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो सीधा आपको ट्रेडिंग व्यू के आपको टेक्निकल चार्ट में आपको वहाँ पे ले जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चार्ट भी देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी देख सकते हैं। ठीक है, ये रैंकिंग बेस्ड स्टॉक स्क्रीनर है। तो यहाँ पे आपको अच्छा वॉल्यूम के साथ जो भी ट्रेड हो रहा होगा, जैसे अच्छे वॉल्यूम मतलब 676.77% किसका है, बजाज होल्डिंग, तो आप इस स्टॉक को बाई कर सकते थे। इनके पास वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। ठीक है, चैलेट ले सकते हैं, चैलेट में 588% का इसमें ग्रोथ है। इसी तरीके से मॉर्निंग में 10-10:30 के आसपास आपको ऐसे स्टॉक्स यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग वाले स्टॉक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जिसका वॉल्यूम अच्छे सिग्निफिकेंट इम्प्रूव्ड वाले वॉल्यूम है। तो वो वैसे स्टॉक को आप ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। ठीक है, उसी तरीके से आप सेल साइड भी आप स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। वॉल्यूम देखिए और उसका चार्ट देखिए, और ये वेरी वीक में आ रहा है या फिर वीक में आ रहा है, ये भी आप देख लीजिए कितना परसेंट का चेंज है और आप स्क्रीन कर लीजिए।
टारगेट आपको कैसे निकालना है, आपको यहीं पे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है वो आपको मिल जाएगा। ये स्टॉप लॉस का सेक्शन है, ये टारगेट्स है, तो आपको रेडीमेड सारी चीज़ें मिल गई यहाँ पे, ठीक है। और बाकी फिर आप टेक्निकल चीज़ें आप देखना चाहते हैं, ये पहले हम इससे भी ट्रेड करते थे, बहुत अच्छा ये टूल्स है, बट इसको समझने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। आपको ये समझना है तो इससे पहले मैंने वीडियो इसका डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेन सीट है, यहाँ पे 500 स्टॉक्स का आपको लिस्ट मिलेगी, और इसमें हर स्टॉक का परफॉर्मेंस क्या इंटरडे में हो रहा है वो आपको समझ में आने वाला है। ये अलावा इसके यहाँ पे OHOL है, मतलब ओपन हायर ओपन लो वाला लिस्ट जो है स्टॉक की, आपको इस टैब को प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको दिखने वाला है इंटरडे में, ठीक है। और ठीक उसी तरीके से गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग वाले जो स्टॉक्स हैं उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा गैप्स वाले टैब में, तो उस पेज में आपको गैप अप गैप डाउन वाले स्टॉक दिखने वाले हैं, और OHOL वाले आपको इस टैब में दबाने से, आप प्रेस करने से आपको यहाँ पे स्टॉक दिखने वाले हैं। तो अभी अपडेट हो रहा है, और अपडेट होने में टाइम लग रहा है, तो प्रोबेबली ये अपडेट होने के बाद ही आपको यहाँ पे लिस्ट देखने की मिल सकती है कि कौन से आपके गैप अप हुए हैं स्टॉक्स और कौन से आपके गैप डाउन हुए हैं, ठीक है। तो ये सीट आपको जब आप मेंबरशिप या फिर सब्सक्रिप्शन लेते हैं OI का मतलब NCOC एनालिसिस वर्जन 6 को लेते हैं, तो उसके साथ आपको ये फ्री एक्सेस करने के लिए मिलता है। देखिए यहाँ पे आ गया OI ओपन इक्वल टू लो, ओपन इक्वल टू लो वाले स्टॉक्स की लिस्ट है, और ये ओपन इक्वल टू हाई वाले स्टॉक की लिस्ट है, ठीक है। उसी तरीके से गैप्स अप और गैप डाउन वाले स्टॉक भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा टूल है ये, स्टॉक जो ट्रेडिंग करते हैं, सेफली ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टूल है, ठीक है। NC का कैश स्टॉक स्क्रीनर, और आपका यहाँ पे ऑप्शन मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपके पास निफ्टी क्रेजी का OC एनालिसिस वर्जन 6.0, तो ये दोनों आपको 500 के सब्सक्रिप्शन चार्ज, मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज पे आपको मिल जाएगा। और इंट्राडे आपको एडवांस वाली सीट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाला सेक्शन खुलेगा, और इसी को ही देख के इंट्राडे किया जाता है इसको। और साथ में एक चार्ट रहता है, चार्ट में आप यहाँ पे NC लेवल्स करके एक इंडिकेटर है, उसको लगा लीजिए, उससे आपको लेवल आपको पता चल जाएगा, और वहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करके आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। बट बशर्ते उसमें वॉलेटिलिटी अच्छी खासी होनी चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में कम से कम 60-70 पॉइंट का गैप होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि 30-40 30 पॉइंट 35 पॉइंट का गैप है और आप उसी में ट्रेड करने लग गए, ऐसा नहीं होता। वॉलेटिलिटी भी होना जरूरी है, वॉलेटिलिटी के बगैर स्पेस नहीं मिलेगा आपको ट्रेड करने के लिए। और अगर सपोज अगर वो 30 पॉइंट का अगर मूवमेंट दे भी रहा है, तो आपको आपका जो ऑप्शंस है उसका प्रीमियम 5 रुपए भी या 10 रुपए भी मुश्किल से बढ़ने वाला है, तो उतने में तो आपका मतलब उसका ब्रोकरेज ही लग जाएगा आपको, तो ये भी आपको ध्यान में देना, ठीक है। और इस तरीके के मार्केट जो रहते हैं नॉर्मली सेलर्स के होते हैं, तो ज़्यादा उसमें अपना सर फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपके लायक वैसा मार्केट आने वाला है, या फिर दिन में एक आध ऐसा ट्रेड भी मिल जाता है जहाँ पे, जैसे आज का एक ट्रेड था जिसमें यहाँ से 25,320 के बाद से सीधा आपको एक ट्रेड आपको 100 पॉइंट का यहाँ पे एक आपको मूवमेंट दिखा था, लेकिन इसने दो सपोर्ट को इसने पार करके वहां तक गया है। तो ये भी आपको ध्यान है कि सपोर्ट का रेंज जो है छोटा नहीं रहना चाहिए, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही था, और ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो था। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो पहले के 2 वीडियो को आप एक प्रॉपरली देख लीजिए, और उसमें समझ में आता है तो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी बीच में और सेशन ले लेंगे, बीच में कोई
आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। इवन टेलीग्राम चैनल में भी आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हम पोस्ट करते रहते हैं। और आप कॉल भी कर सकते हैं, आपको सीट में आपको नंबर दिख जाएगा, तो आप उसमें व्हाट्सअप या फिर कॉल भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर मिल जाएगा 9826160972, इसमें आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।